बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनका क्या फॉर्मूला था। लेकिन आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम कैसे बनाते हैं। तो आज हम सेंटेंसेस के बारे में। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंसेस 5-6 प्रकार के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, और इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। इन these sentences we express our feelings in positive way. Example, I like to eat chocolates. जैसे I want to go to school। ये अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, इसमें हम पसंद करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे वो एक पॉजिटिव वे में बोलेंगे। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। In these sentences we express our feelings in negative way. Example, I don't like to eat chocolates। I don't want to go to school। इसमें जो भी हम बात कहते हैं वो नेगेटिव वे में बोलते हैं। जैसे आई डोंट लाइक टू ईट चॉकलेट्स, कि वो ये चॉकलेट्स खाना पसंद नहीं करता है, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। तो ये इसमें हम जो भी बात कहेंगे वो नेगेटिव सेंस में बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हो गए हमारे 2 प्रकार के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इन विच a question is asked. We put question mark at the end of sentence। इसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें एंड में
क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम स्कूल कब जाते हो। तो ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, etc। तो इसमें क्या क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो, या व्हाट इज योर नेम। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है। बट कुछ सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करते हैं, जैसे डू यू लिव हियर, क्या तुम यहां रहते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। हैव यू माई पेन, अब इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा कि हैव यू माई पेन, क्या तुम्हारे पास मेरा पेन है। तो ये सभी क्वेश्चन मार्क हो गए। कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस इस प्रकार से शुरू होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, जो WH से स्टार्ट होते हैं। और कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब को हम बिफोर सब्जेक्ट रखते हैं, उससे भी स्टार्ट होते हैं। तो ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। In these sentences, we express command और order। कमांड या ऑर्डर एक ही चीज है। रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, और एडवाइस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कि हम ऑर्डर देते हैं, या कमांड या ऑर्डर एक ही चीज है। रिक्वेस्ट कर दे किसी से, इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी को, या हम किसी को एडवाइस देते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट एग्जांपल, गो एंड कलेक्ट ऑल द बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या कहलाता है, ये एक टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे दिया है, कमांड कर रही है कि गो एंड कलेक्ट ऑल द बुक्स। तो ये क्या हो गया, इसको हम कमांड भी कह सकते हैं, या इसको हम ऑर्डर भी कह सकते हैं। दूसरा क्या था, रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट के लिए क्या लगाते हैं, प्लीज। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। तो प्लीज का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है, इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कृपया 1 कप चाय दे दीजिए। तीसरा था इंस्ट्रक्शंस। गेट आउट ऑफ द क्लास। गेट आउट ऑफ द क्लास ये क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया। ये टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि क्लास से बाहर निकल जाओ। फोर्थ है एडवाइस। ओबे योर एल्डर्स। ये क्या हुआ? एडवाइस हुई। ये बड़ों की एडवाइस छोटे बच्चों को कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की बातें मानो। तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो अभी तक हमने पढ़े अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट किसी भी WH वर्ड से हो, और या कोई भी हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट लगता है तो वो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? कमांड या ऑर्डर, दोनों एक ही चीज है। रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस या एडवाइस, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, जिनके मैंने आपको एग्जांपल ही बताए। जैसे कि कमांड, किसी को ऑर्डर देना। टीचर हमेशा बच्चों को ऑर्डर देती है, बड़े ऑर्डर देते हैं। और रिक्वेस्ट, हम जैसे प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट होता है। हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, हम गिव मी अ कप ऑफ टी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस प्रकार से। इंस्ट्रक्शंस कि टीचर इंस्ट्रक्ट करती है बच्चों को कि क्लास से बाहर निकल जाओ, बुक निकालो, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। एडवाइस कुछ भी हो सकती है, ओबे योर चिल्ड्रन, ओबे योर एल्डर्स, और रेस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट, एक्सेट्रा। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, नाउ वी स्टार्ट। फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? in which we express a strong feelings of joy, surprise, or sorrow. Example, you are so pretty। तो इसमें क्या है? सरप्राइज है कि तुम कितनी सुंदर हो। और इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे हुर्रा, अलास, ओहो, सो, ब्रेवो, etc। अब सो का यूज किस लिए करते हैं? जैसे कि सरप्राइज के लिए कि ओहो यू आर सो प्रेटी। इसमें क्या है? सरप्राइज है कि तुम कितनी सुंदर हो। अब हुर्रा, हुर्रा किस लिए आता है? जॉय के लिए कि अच्छा, इसमें हम ये वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करेंगे, ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन। हुर्रे, वी won the मैच।
कि हम मैच जीत गए। तो इसमें क्या आया, हुर्रा। ये इसमें हुर्रे का मतलब है कि जॉय। अलास, अलास ही पास्ड अवे। इसका मतलब है सॉरो, इसमें दुख हो रहा है कि वो पास अवे हो गया। नेक्स्ट ब्रेवो। ब्रेवो होती है शाबाशी, शाबाशी कि ब्रेवो यू गॉट फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज, तो इसमें हम शाबाशी दे रहे हैं। तो ये ब्रेवो के लिए किसी को सरप्राइज करने के लिए। इसमें ब्रेवो का यूज होता है ओहो, और ओहो का यूज किस लिए होता है, दुख के लिए। ये हैप्पीनेस के लिए, और ये ओहो ही गॉट एक्सीडेंट, ये किसके लिए हो गया, दुख जताने के लिए, सॉरो के लिए। तो ये क्या हो गया हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हम एक्सप्रेस करते हैं, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, हैप्पीनेस वगैरह की। तो इसमें जैसे सो क्या लगा, सरप्राइज के लिए कि यू आर सो प्राइड, हुर्रा, अलास, ब्रेवो और ओहो। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वी एक्सप्रेस फीलिंग ऑफ विश, ब्लेसिंग्स, प्रे एंड कर्स। इसमें एग्जाम्पल हम देख लेंगे, जैसे गुड मॉर्निंग, ये क्या कर रहे हैं, हम किसी को विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये विश कर रहे हैं हम किसी को, है ना। और एक विश करना होता है किसी के बारे में अच्छा सोचना, जैसे कि मे यू गेट फर्स्ट प्राइज। तो ये क्या हुआ, ये भी विश करना हुआ। एक विश करना ये होता है कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और एक विश करना होता है मे यू गेट फर्स्ट प्राइज। अब दूसरा क्या है बताया था हमने, ब्लेसिंग। जैसे हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये क्या हो गया, ये ब्लेसिंग हो गई। थर्ड प्रे। प्रे के लिए जैसे कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, इसमें गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग्स हो गई कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे। और मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हुआ, और इसमें ये वाला ही साइन बनेगा, मे गॉड ब्लेस यू, ये वाला साइन बनेगा। ये प्रे हो गई। और फोर्थ है कर्स, गो टू हेल, ये क्या हो गया,
ये कर्ज हो गया कि भाड़े में जाओ कहते हैं ना, जैसे उसको एक कर्ज टाइप का, तो ये हो गया गो टू हेल। तो इस प्रकार से आज हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आज हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस। ओके बाय।